बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। अभी थोड़े दिन पहले नाज़रीन एक केस था जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा था, जिसका फ़ैसला हुआ था। और वो केस कुछ यूँ था कि उस केस का जो फ़ैसला आया था वो जो मुद्दई पार्टी थी ना, उसके हक़ में आ गया था। मतलब वो लड़की थी, एक शादीशुदा थी, और फिर दूसरा ये कि आई थिंक अमेरिका में या फिर लंदन में इसी तरह की किसी जो है वो मगरबी किसी कंट्री में वो सेटल थी। जब उसका फ़ैसला आया, वो केस उसने को 15 साल पहले किया था, आई थिंक इतना ही 15 साल पहले उसने केस किया था। केस ये था कि जब जो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आई थिंक वो पढ़ती थी, और वहाँ पर उसका जो है वो उसने जो पेपर दिए, उसका जब रिज़ल्ट आया तो उसमें एक जो उसका सब्जेक्ट था वो रह गया था। वो सब्जेक्ट रह जाने की वजह ये थी कि उसमें फ़ेल हो जाने की वजह ये थी कि उसकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी, गैर हाज़िरी थी। मतलब अकॉर्डिंग टू जो है वो रिज़ल्ट उसके बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक वो उस दिन गैर हाज़िर थी, ठीक है। जबकि वो उसने मतलब कोई गैर हाज़िर नहीं की थी, उसने सारे पेपर्स दिए थे। वो अपने बाप को साथ लेकर यूनिवर्सिटी में जो है वो अपने दोबारा जो है वो रीचेकिंग के लिए गई। दोबारा से जो है उसने दरख्वास्त दी कि भाई हम जो है वो मैंने कोई गैर हाज़िरी नहीं की, आप लोगों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आप लोगों ने मेरी गैर हाज़िरी लगाई है, मैंने सारे पेपर दिए थे। उसके बाप की मौजूदगी में वो जो नेक्स्ट पर्सन था, वो बंदा, उसने कहा जी आपको क्या पता। उसके बाप को कहा जी आपको क्या पता, आपकी बेटी घर से निकल कर वो जो है वो यूनिवर्सिटी के नाम पर वो लोग कहाँ कहाँ जो है वो आपकी बेटी जाती रही है। अब हमें इस बात का क्या पता, अब हमारे पास आपकी बेटी नहीं आई तभी तो हमने जो है वो ये जो है यहाँ पर गैर हाज़िरी लगाई है, ठीक है। अब जो है वो अब उसका इतना कहना था कि वो लड़की जो है वो बेचारी, उसकी इज़्ज़त खाक में मिल गई, ठीक है। वो जो है वो शर्मिंदा हो, मतलब ज़ाहिर आप वालिदैन के सामने अलग शर्मिंदा, मुआशरे के सामने अलग शर्मिंदा, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी, ठीक है। जबकि वो इस तरह की लड़की नहीं थी, वो रेगुलरली अपनी क्लासेज उसने ज्वाइन की थी, रेगुलरली उसने सारे पेपर्स दिए थे, ठीक है। ये मैं आपको केस समझा रहा हूँ, ठीक है। उसने जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस कर दिया। अब उस केस का फैसला लड़की के हक में आया, और आया कब को 15 साल बाद आया। और अब जब उस केस का फैसला लड़के के हक में आया, फिर किसी इंटरव्यू करने वाले ने उससे पूछा कि आप मुतमईन हैं इस फैसले से, फैसला आपके हक में आया, आपको इंसाफ मिल गया। उसने क्या 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 फैसला, क्या इंसाफ, कैसा इंसाफ। उसने कहा जी 15 साल पहले मैंने केस किया था, 15 साल बाद मुझे जो है वो इस केस का फैसला आया है, और इस 15 साल बाद जो इंसाफ मिलना, मतलब देर से इंसाफ मिलना, मतलब जो है वो ना मिलना, जो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है इंसाफ जो लेट मिलता है, ठीक है। आज जो है वो नजमा ने एक वीडियो बनाई है, और उस वीडियो के स्टार्ट में उसने अपनी बहन को शटअप कॉल दी है। ये वो चीज़ है जिसका मुतालबा जो है वो सितारा फैमिली भी, ठीक है, और हम सब रिएक्शन वाले, खुद पब्लिक भी नजमा से एक लंबे अरसे से कर रही थी कि भाई आप अपनी बहन को, अपने भाई को शटअप कॉल दो। नजमा ने नहीं दी, ठीक है। अब जो है वो बीबी शटअप कॉल दे रही है अपनी बहन को, कब जाके कि जब पानी सर से बहुत ऊपर गुजर चुका है, जब जो है वो नजमा की तरफ से शटअप कॉल की ज़रूरत नहीं रही, जब सारे मामला ख़राब हो चुके हैं, जब जितना उसने गंद करना था वो कर चुकी है, जितना उसने बुराई करनी थी वो सारा कुछ कर चुकी है। अब जो है वो नजमा बीबी आ गई है अपनी बहन को शटअप कॉल देने। तो बीबी, अब जो आपने मेहरबानी की है, आपको ये मेहरबानी करने की अब ज़रूरत ही नहीं थी, अब कोई फ़ायदा नहीं था। अब आप जो है वो कांटों पर घसीट रही हैं। इनफैक्ट मैंने आपका कमेंट सेक्शन देखा, मैंने आपके कमेंट्स रीड किए, उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये खुली मुनाफिकत है जो आप कर रही हैं। तो अब कोई ज़रूरत नहीं थी आपको अपनी बहन को शटअप कॉल देने की, ठीक है। कहती है जी जैसे एक बंदा होता है, कोई किसी और का भी सोचता है। आज के दौर में हर कोई सिर्फ अपना ही सोच रहा है। मैं आशा से यहाँ पर ये कहूँगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसी वीडियो बनाने की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। हमारी अम्मी है, हमारी माँ है, और ये किसने कहा है कि बेवा औरत निकाह नहीं कर सकती। अब ये बीबी जो है वो अपनी बहन को शटअप कॉल दे दी है, या अगर कर भी लेती है तो कौन सा गुनाह कर लिया है अम्मा ने। तो ये मोहतरमा को अब जाके याद आया है। बीबी जब जो वो ये कोई पहली वीडियो नहीं है जो आपकी बहन ने आपकी माँ के खिलाफ बनाई है। आपकी बहन आपकी माँ के खिलाफ जो है वो पिछले कुछ 2 महीने से कंटिन्यूसली वीडियोस बना रही है। तो अब जाके आपको याद है कि आपने जो है वो बहन को भी शटअप कॉल देनी है। क्या मैंने आपको बार बार अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने सेशन में, क्या मैंने बार बार आपको ये बात नहीं समझाई?
क्या मैंने बार बार आपको गैरत दिलाने की कोशिश नहीं की? मैंने खुले अल्फाज में कहा कि भाई ना उसका ससुराल नहीं है तुम्हारी बहन का, वो जो बड़बड़ कर रही है ना, ये उसका ससुराल नहीं है, उसने यहाँ पर नहीं रहना, ना तुम्हारे भाई ने यहाँ पे रहना है, ना उसका ससुराल है, तुमने यहाँ पे रहना, ये तुम्हारा ससुराल है। तो तुम बड़ी बहन भी हो उनकी, तुम्हें चाहिए तुम उनको शटअप काल दो, उनको शर्म दिलाओ, उनको लानतें मारो, उनको चपेट मारो कि शर्म करो, तुम क्या कर रहे हो, मेरा यहाँ पर जीना तुम लोग क्यों मुश्किल बना रहे हो। मैंने बार बार अपनी वीडियोस में ये बात कही है, जो मुझे रेगुलरली जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं वो इस बात को जानते हैं। लेकिन बीबी आपको समझ नहीं आई, आपको गैरत नहीं आई, ना तो आपको खुद को आई, ना आपने उनको दिलाई। और पता क्या है, जब आपने ये नहीं किया ना, तो फिर आप हर वीडियो में आके ये जो लताड़ने लग जाती है ना, कभी अम्मा को जो है ज़ूम अंदाज में, कभी अम्मा को, कभी जो है सितारा को, कि जी फलां मुझे बुरा बोल रहा है, डीडी मुझे बुरा बोल रहा है, चाचा अनवर मुझे बुरा बोल रहा है, फलाना मेरे बच्चों को बुरा बोल रहा है, मेरे शोहर को बुरा बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप लोग उसे रोक नहीं रहे, तो आपका ये करना भी नहीं बनता, क्योंकि आपने अपने तय तो कुछ किया नहीं, आपने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं किया। जब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रही, तो फिर कोई दूसरा क्यों ले एक्शन, और क्यों ले और कैसे ले? ठीक है, कहती पहले तुम जितनी वीडियोस बना रही हो, बनाती रही हो ना, मैंने देखी हैं और ना मैंने जवाब दिया है। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि अम्मी से माफ़ी मांगो और वीडियो डिलीट करो। पहली फनी बात कि ये कह रही थी मैंने तुम्हारी वीडियो देखी नहीं है, ना मैंने तुम्हें जवाब दिया। बीबी वीडियोस तो तुमने देखी हैं, ना सिर्फ वीडियोस तुमने देखी हैं, ठीक है, बल्कि जो है वो बाकायदा तुम उसके साथ शामिल भी थी उन सारी चीज़ों में। अब ये इस तरह ये तो मुकरना बड़ी ही जो है वो, एक तो चीप हरकत तुमने की उनको रिस्पॉन्स ना करके, उसको शटअप कॉल ना देकर, उसको ना रोक कर। दूसरी चीप हरकत अब ये कर रही हो दुनिया को बता के कि मैंने उसकी वीडियोज़ नहीं देखी। तुमने सितारा की तो वो वाली वीडियो देखी थी ना, अम्मा की सितारा की वो वाली वीडियो देखी थी ना, जिसमें अम्मा ने ये कहा था कि भाई आपकी बहन और आपका भाई मुसलसल मुझे गंदा कर रहे हैं, तुमने उनको नहीं रोका। आपने वो वीडियो देखी थी ना? आपको तब भी पता नहीं चला? आप डीडी की हर वीडियो देखती हैं जिसमें आपको आपके बच्चों को वो गंदा करता है, हर वीडियो देखती हैं, और हर वीडियो में वो ये बात बताता है कि आपकी बहन सितारा और अम्मा को गंदा कर रही हैं। आपको नहीं पता चला? आप मेरे सेशन में आई, आपके मुंह पे हम सब रिएक्शन वालों ने आपको बताया, आपको तब भी पता नहीं चला? चले मान लेते हैं कि भैया आपने उसकी वीडियो से नहीं देखी, आपको कल्ले कल्ले ने बताया, आपको चाचे अनवर ने 20 बार बताया, आपको सब ने बार बार बताया कि भाई आपकी बहन, आपका भाई, आपकी माँ को गंदा कर रहे हैं, आप उनको रोको, आपका रोकना बनता है। लेकिन आपको नहीं पता चला? भाई ये आपने जानबूझ के आंखें बंद की हुई थी। ये ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था, आपको सब पता भी था, आप सारी वीडियोस भी देख रही थी। इनफैक्ट आप उसे हलाशिरी दे रही थी कि छेक के रख, कामरू चौक के रख, कुछ नहीं होता, खैर आप, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। क्योंकि मुझे बातों को वल देना बहुत अच्छे से आता है। मिनट लगाती हैं, बात को वल देती हैं। जिस चीज़ से आप अपनी बहन को रोक रही हैं, वही चीज़ इसी वीडियो में आगे जाके आप खुद कर रही हो, और कर इस अंदाज से रही हो कि यूँ लगे जैसे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। वो मुझे बार बार वो लेडी याद आती है। वो आज का रिएक्शन छोड़ चुकी हैं, ऐसे रिएक्शन उनका नाम था, वो आज का रिएक्शन छोड़ चुकी हैं। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इनको पकड़ा करती थी मोहतरमा, कहते नहीं नी नजवा बात ऐसे करती है, बात कर भी देती है और नहीं भी करती। मतलब जो है वो अगर कोई पकड़े तो मैंने बात की ही नहीं, लेकिन दर हकीकत ये मोहतरमा बात कर चुकी होती है, बात ऐसे करती है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इसको पकड़ा करती थी। बाकी रही बात जी, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम माफ़ी मांगो, अम्मा से माफ़ी मांगो और वीडियो डिलीट करो। कर ही ना दे कहीं, क्या ही ना दे भाई। जितना पता क्या आपके दिमाग में, मैंने खर दिमाग लोग भी देखे, मतलब आपके ख़ानदान में खर दिमाग भी है, ज़िद्दी भी हैं, अजड भी हैं, जाहिल भी हैं, गंवार भी हैं, फिर जो है वो बद दिमाग भी हैं, फिर जो है वो हासिद भी हैं, जालिम भी हैं। आपके ख़ानदान में इस तरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दिमाग लेस बंदा आपके दिमाग में सिर्फ आपकी बहन है, जिसको मैंने देखा है। दिमाग लेस है, दिमाग ही नहीं है। आता क्या है, सिर्फ 1.5 गज़ की ज़ुबान है, तंज करना आता है, बस दिमाग है ही नहीं। बस जो है वो बीबी से आप जो है वो तंज करवा लो, बीबी से आप जो है वो ये फसाद डलवा लो, बीबी से आप जो है वो यूँ बेकार बेफजूल किस्म की और जो है वो लॉजिकलेस वीडियोस आप बीबी से बनवा लो। बीबी से आप ये काम इस तरह के करवा लो। बीबी बात करेगी, सिर्फ जो है वो बात करेगी, मतलब जो है वो एक जो है वो प्राइमरी लेवल का बच्चा भी जो है वो मतलब इससे कहीं ज़्यादा मेच्योर होगा, मेच्योर बात करता है जिस लेवल, मतलब प्राइमरी लेवल का बच्चा इससे ज़्यादा मेच्योर बात करता है। ये बीबी इंतहाई इमेच्योर बात करेंगी, बात का ना सर होगा ना पैर होगा। जो बात करने वाली ही नहीं है वो बात बड़े फ़ख्र से करेगी कि जी मैंने बड़ा कुतीर मार दिया। ठीक है,
तो ये हालात है मोहतरमा के। तो आप उससे ये उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं कि वो माफ़ी भी मांगेगी और वो वीडियो भी डिलीट करेगी। ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहती जी पहले वो मुच्छड़ आकर कह कर गया था कि ये मारता था, आने नहीं देता था, मतलब जो है वो चाचे गुलाम के बारे में शायद उन्होंने की बात की चाचा अनवर ने। मैंने वैसे उनकी वीडियो नहीं देखी, ठीक है, मैंने इसी की वीडियो देखी है कि कहते जी मुच्छड़ आकर कह के गया है कि चाचा गुलाम जो है वो मारता था, आने नहीं देता था। पता नहीं चाचा यासीन शायद, जब वो चाचा, मैंने तो ये सुना है कि चाचा यासीन चाचा गुलाम को नहीं आने देता था क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं समझता था, ठीक है। मतलब ज़ाहिर वो बड़ा भाई था, पता नहीं बड़ा ही था मेरे ख्याल से, तो वो बड़ा भाई था और उसे पता था अपने छोटे भाई की हरकतें कि मेरा छोटा भाई किन हरकतों का मालिक है। और वैसे मैंने भी जो है वो चाचा गुलाम के बारे में मुझे भी कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला इनके ख़ानदान से। मैंने भी जो है वो बहुत मोअज़्ज़ज़ लोगों से, इनके ख़ानदान के काफ़ी मोअज़्ज़ज़ लोगों से जो है वो मुझे फीडबैक मिला है, लेकिन कोई अच्छा नहीं मिला। सारे यही कहते हैं कि भाई जो है वो ये बंदा आदतों का बहुत बुरा था, ठीक है, और जो है वो इस बंदे ने जो है वो किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया ख़ानदान में, ठीक है। तो सारे इसे तंग है। चाचा अनवर देख लो खोल खोल के बता रहा होता है, और अक्सर इनके ख़ानदान के लोग ये कहते हैं कि चाचा अनवर ठीक बोलता है, जो भी बोलता है चाचा अनवर ठीक बोलता है। अक्सर इनके ख़ानदान के लोग ये भी कहते हैं। खैर जी, तो जी चाचा यासीन जो है वो चाचा अनवर को मारता था और आने नहीं देता था। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, इतना अगर अबू जालिम था तो उस वक्त यही लोग थे जिन्होंने फ़ारूक को ज़बरदस्ती मनाया था और निकाह करवाया था। जो बात आशा कल करके गई है, वही बात आशा को शटअप कॉल देने के बाद ये बीबी खुद कर रही है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जो है वो छोटा भाई कोई गलत काम करके आए, कोई लड़ाई झगड़ा करके आए, जो है वो 4 लोग इकट्ठे होकर आने के लिए आपके भाई ने गलत काम किया है, तो मैं जो है वो उन चारों जो है वो 4 लोगों के सामने अपने भाई को तो डांट दूँ, ठीक है, लेकिन फिर से खुद वही काम करना शुरू हो जाऊँ जो मेरा भाई गलत करके आया है, ठीक है। तो भाई ने कहाँ से सीखा है, भाई ने किससे सीखा है? भाई ने मुझसे सीखा है। भाई आप जो बातें अभी कर रही हैं, उन्हीं बातों को करने से आपने अपनी बहन को रोका है, और आप फिर से खुद वही बातें आप खुद कर रही हैं। मतलब क्या है, आपकी बहन जो बातें कर रही है उसने आप ही से सीखा है। उसने ज़रा जो आप बड़ी हैं, आप जब रह भी रही हैं यहाँ पर, आप इन लोगों में रही हैं, तो गिले शिकवे तो ज़रा आप अपनी बहन से करती होंगी ना, अपने दिल की भड़ास तो ज़रा आपने कहाँ निकालनी। माँ की बुराई किसके पास करती होंगी? अपनी बहन से ही करती होंगी। सितारा की बुराई किसके पास करती होंगी? अपनी बहन से ही करती होंगी। यार देखो ये मेरी ननद ऐसी है, ये ऐसी है, वैसी है, फलां ढीन ढीन सारी बातें, तो इसी से करती होगी ना अपनी बुराइयाँ। तो उसने ये जो बातें सारी करनी है, ये बीबी आपसे तो सीखा है उसने। क्या वजह है कि आपने जो है वो अब तक उसको शटअप कॉलें दी? क्या वजह है कि आपने अभी तक जो उसने जितनी भी बातें सितारा के खिलाफ की हैं, अम्मा के खिलाफ की हैं, जितना भी उसने गदर मचाया है, क्या वजह है कि आपने जाकर अभी तक उसको रोका नहीं? अब रोकी है वो भी टूटे हुए मुंह से। क्यों? क्योंकि आपने ही तो ये सारा कुछ उसको बताया हुआ है। भाई आपने ही तो उसके दिमाग में ये सब कुछ डाला हुआ है। वो खुद से थोड़ी बोल रही है, जुबान उसकी इस्तेमाल हो रही है। बीबी बातें तो सारी आपकी हैं भाई, सोच भी सारी आपकी है। तो आपने तो सारा कुछ जो है वो घर के इस लेवल की बातें आप ही ने तो उसके साथ डिस्कस की हुई हैं। तो अब जब वो आकर बता रहे हैं तो फिर आप कैसे रोकें? वो अगले ही लम्हे वो कहते हैं कि बाजी आपने तो सारा कुछ मुझे बताया, अब आप मुझे बोलने से रोक रही हैं। तो ये वजह है आपके ना बोलने की, आपके उसको ना रोकने की। कहता जी अल्लाह जानता है मैंने इस तरह मतलब मैंने जो जिस तरह गुजारी है, ये मोहल्ले वाले या फिर जो ये बात मोहल्ले वाले जानते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी हूँ और मोहल्ले वालों से कहलवाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा अल्लाह जानता है, और मैंने जिस तरह गुजारा है अपने बच्चों की खातर, अपने हस्बैंड की खातर। मतलब जो है वो आप ये कह रही हैं आपका हस्बैंड भी अच्छा है, आपके बच्चे भी अच्छे हैं बकौल आपके, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी यहाँ पर बुरा गुजारा है। मतलब किसके साथ? अम्मा के साथ और सितारा वालों के साथ। ज़हरा मतलब अगर आपने अपने हस्बैंड की खातर और अपने बच्चों की खातर अगर यहाँ पर इन लोगों के साथ आपने बहुत बुरी गुजारी है, तो मतलब आपने वो सारे अच्छे हैं, सिर्फ ये लोग बुरे हैं। आप यही कहना चाह रही हैं ना? यही बात तो आपकी बहन कर रही है। तो फिर आप उसको क्यों शटअप कॉल दे रही हो बीबी? फिर खुल के बोल दो, फिर खुल जाओ ना। मतलब फिर उसको फिर शटअप कॉल देने के बाद जब तुमने खुद वही काम करना है तो फिर बीबी फिर खुल के बोल दो। और यूँ पता क्या, ये 2 कश्तियों पर पैर नहीं रखा करो, ठीक है। मतलब आप पहले दिन से आप यही कर रही हो, यही वजह है कि आप दोनों तरफ से गालियाँ खाती हो, ठीक है, क्योंकि आप 2 कश्तियों पर पैर रख के चल रही हो। और 2 कश्तियों पर पैर रखने से क्या होता है ये बात सबको पता है। तो बीबी 2 कश्तियों पर पैर नहीं रखो, खुल के बोल दो जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपके दिमाग में बातें हैं, जो आपके शिकवे शिकायतें हैं, वो खुल के बोल दो।
यूँ जो है वो ये जूम यानी अंदाज में बातें नहीं करो और कभी उस तरफ बात कभी उस तरफ बात, ये इस तरह वाले ये वाले मुनाफिकत वाले भी काम नहीं करो। खुल के बोल दो कि जो है वो आपकी ठीक है, जाहिर है सास बहू का झगड़ा ये कुछ जो है वो नई बात नहीं है। हो सकता है भाई सास बहू के झगड़े होते हों, आप ज़रा आपकी अब माँ भी है, पहले सास थी, ठीक है, तो सास बहू के झगड़े होते होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो है वो ननंद और जो है वो ननंद भाभी के झगड़े भी होते होंगे, ये भी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो हर घर में होता है। इस बुनियाद पर, इस बेस पे हम जो है वो किसी को ठीक और गलत तो नहीं ना कह सकते। अमल देखते होते हैं, अमल किसका ठीक है, अमल किसका बुरा है। बातों बातों में तो जो है वो दो औरतें एक जगह पर रह रही हूँ, आपस में लड़ाई ना करने, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात तो 100% ठीक है, वो लड़ेंगी तो ज़रूर, ठीक। तो अगर आपस में लड़ाई हो रही थी तो मतलब इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो कोई बहुत अल्लाह माफ़ करे आपके ऊपर जुल्म हो रहा था या आपके ऊपर ज़्यादती हो रही थी, ये वो फलांटीन। हाँ, आपका हस्बैंड क्या कर रहा था ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अभी आपने आगे जाके ये भी बताया कि आपके हस्बैंड को ख़राब करने वाले आपके दो चाचे थे, मतलब आपके भी चाचे हो गए, आपके हस्बैंड के भी चाचे हो गए, कि जी आपके दो चाचे थे जिसने आपके हस्बैंड को ख़राब किया, जिसने उनको गलत रास्ते पे चलाया, ये वो फलांटीन। तो आपका हस्बैंड आपको भी मारता था, वो शराब भी पीता था, बकौल आपके सारी बातें आपने की, शराब भी पीता था, वो जो है वो लड़कियां भी जो है वो औरतें भी लेता था, फिर वो जुआ भी खेलता था, फिर वो सारे बुरे काम भी करता था। लेकिन फिर भी उन हालात में भी आपने उसका साथ दिया, बीबी क्यों दिया? मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने उसको शराब पीने में भी उसका साथ दिया, आपने औरतें लेने में भी उसका साथ दिया, आपने जुआ खेलने में भी उसका साथ दिया है, आपने सारी दो नंबरें करने में उसका साथ दिया, तो बीबी क्यों दिया? एक बंदा गलत कर रहा है, अगर आपका शौहर है और वो गलत कर रहा है, एक चीज़ आपके मिजाज से नहीं मिल रही, तो आप उसका साथ क्यों दे रही हो? नहीं देना था ना उसका साथ, और आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको जो है वो कान से पकड़ के उसको ठीक करती। अगर वो ठीक होता तो ठीक, वरना उसका साथ छोड़ दी। तो आपने अगर ये सारा कुछ बर्दाश्त किया है तो मतलब आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर आप ये नहीं कह सकती कि जो कुछ भी उसने बर्बाद किया, जो उसने बेचा, जो उसने खाया, ये वो उसमें वो आपके ऊपर नहीं लगा, ये उसमें आप हिस्सेदार नहीं थी। अगर आपने उसको बुराई से नहीं रोका, आपने बुराई में भी उसका साथ दिया है, तो बीबी फिर आप बराबर के साथ शामिल थी। फिर आप खुद को अलग नहीं करेगा, खुद को मजलूम बन के जो नहीं दिखाएगा जी, भावा नहीं करेगा, जैसे बड़ी बाजी भावा करती वो वाली, फिर भावा नहीं करेगा जी मैं जो है वो मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, इन दोनों चाचों ने मिलकर जो है वो मेरे शोर को वर्गलाया, कोई चुना काका था वो, अपना दिमाग नहीं था उसके पास। तो फिर ये इस तरह की हरकतें नहीं करें, इस तरह ड्रामेबाजी नहीं करें जी मैं जो है वो हम लोग बड़े शरीफ हैं, हम लोग बड़े मासूम हैं, बस मेरा शोहर जो है वो बुरा हो गया था, उसको वो बुरा भी खुद नहीं हुआ, ठीक है, उसको बुरा करने वाले भी यही दो चाचे थे, इन्हीं दो चाचों ने जायदाद और ज़मीन लालच के लिए जो है वो मेरे शोहर को बुरा कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो बुरा था जो था, पर मैं उसके शोहर के साथ दे रही थी। तो बेबी ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर बुराई में आप अपने शोहर के साथ दे रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ठीक रास्ते पर लेके आती, आप नहीं लेके आई, ठीक रास्ते में तो लेके नहीं आई, उसका साथ देते नहीं, और अब जो है वो खुद को मजलूम बनाकर पेश करेगी कि मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरे साथ मेरे शौहर ने भी जुल्म किया, वो बुरा था, मैं फिर भी उसके साथ रह रही थी, ठीक है, वो मेरे ऊपर जुल्म भी करता था, मैं फिर भी उसका साथ दे रही थी, मेरे साथ मेरी सास ने भी बुरा किया, मेरे साथ मेरी ननद ने भी बुरा किया, अब मेरे साथ दीदी भी बुरा कर रहा है, मेरे साथ मेरा चाचा भी बुरा कर रहा था, मेरे साथ मेरा दूसरे चाचा ने भी बुरा किया है, ना मेरी बहन मेरी सुनती है, ना मेरा भाई मेरी सुनता है, ना बड़ा भाई मेरी सुनता है, मेरा बाप भी एक लंबा अर्सा मेरे साथ बात नहीं की, ठीक है। तो बेबी आप अकेली को इस दुनिया में सच दाना पैदा हो गई हैं। आपके ख़ानदान का कोई एक बंदा भी आपका साथ नहीं देता, आपके ख़ानदान का कोई एक बंदा भी आपको अच्छी नहीं समझता, ना आपका शौहर आपको अच्छा समझता है, ना आपकी जो है वो बहन आपको अच्छा समझती है, ना आपका भाई आपको अच्छा समझते हैं, ना आपका बाप आपको अच्छा समझता है, आपकी सास के साथ नहीं बनती, आपकी अपनी ननद के साथ नहीं बनती, ठीक है, आपकी किसी के साथ भी इस दुनिया में नहीं बनती। तो आपको कोई जो है वो अलोकारी आप इस दुनिया में पैदा हो गई हैं, आप कल ही ठीक हैं, बस कल ही मजलूम हैं, बाकी सब जालिम इकट्ठे हो गए हैं आपके। तो बेबी फिर आप इस दुनिया में आई क्यों हो? ठीक है, अजीब है यार। कहते जी जैसे होता है ना जवानी में, बच्चों की शादी कर देते हैं, बचपन में रिश्ते कर देते हैं, और फिर बच्चियों के जहन में आता है कि ये हमारे हस्बैंड हैं और हमारे मंगेतर हैं। हमारे जहन में भी हमारे बचपन से ही हमारे जहन में भी ये बात थी, मतलब जो है वो आपके बकौल आपके बचपन से ही आपका और आपके फ़ारूक का रिश्ता, मतलब आपके हस्बैंड का आपके बचपन से ही ये रिश्ता तय हो गया था। जबकि जो है वो हमें जो आपके बड़ों ने जो बातें बताई हैं उसके बकौल तो आपके बाप ने जो है वो मिन्नत तरले से जो है वो आपको हवाले किया था, इनके यासीन के बच्चे के, मतलब फ़ारूक के हवाले किया था। बड़े मिन्नत तरले से जो है वो ये रिश्ता हुआ था, रिश्ता हो नहीं रहा था, ठीक है, फ़ारूक भी एग्री नहीं था, ठीक है, और चाचा यासीन खुद भी एग्री नहीं था, और बड़ी मुश्किल से जो है वो ये रिश्ता हुआ था। तो आपके बकौल ये बचपन से ही हो गया था। समझ नहीं आई बीबी। आज मेरी बच्चियां अपने घर में बंद होकर अपनों से ही गंदी गंदी बातें सुन रही हैं। इनको इतना तो गैरत आनी चाहिए
जिस अम्मा और सितारा को ये सपोर्ट कर रहे हैं ये उनकी भांजियाँ और भतीजियाँ हैं और उनका भाई है जिसको ये जलील कर रहे हैं यहाँ पर आकर। बीबी, क्या आपको कले कले बंदे ने नहीं समझाया? अब क्यों रो रही हो? अब क्यों बीबी यहाँ पर आकर ड्रामेबाजी कर रही हो? अब क्यों भामा कर रही हो? क्या मैंने आपको नहीं समझाया था कि बीबी आपकी बच्ची हैं? क्या आपको सारे रिएक्शन वालों ने नहीं समझाया कि आपकी बच्ची हैं? क्या सब ने आपको नहीं समझाया कि आपकी बच्ची हैं? अगर वो बंदा गैरत नहीं कर रहा तो हमने बार बार आपको समझाया था कि एक बंदा चलो मान लिया कि बेगैरत है, आप कह रही हैं कि चलो मान लिया कि एक बंदा बेगैरत है, तो आप गैरत कर लो। मैंने आपको बार बार ये नहीं समझाया कि क्या आप में हिम्मत है अपनी बेटियों के लिए पुठी सीधी बातें सुनने की? आपने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, खैर है, अब कौन सा इज्जत बची है, अब तो उन्होंने बेइज्जत करके रख दी है, अब तो उन्होंने बेइज्जत कर दी है, तो अब जो है वो जो होगा देखा जाएगा। मैंने आपको बार बार ये नहीं कहा कि बेटी बीबी आपने अपनी बेटियों के रिश्ते करने हैं, अभी आपकी बेटियां हैं, बेटियां आपकी जवान हो रही हैं, आपने रिश्ते करने, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, आपको कैसा लगे? आपने कहा जी कुछ नहीं होता, सब अल्लाह के हाथ में। तो अब क्यों नहीं सब अल्लाह के हाथ में छोड़ दी? अब यहाँ पर आकर बाबा क्यों कर रही हो? अब यहाँ पर आकर क्यों रो रही हो? जब समझाया था पहले, बार बार समझाया था, मिन्नतें की थी बीबी छोड़ दो, छोड़ दो ये जंग जो आप कर रही हो, आपको जेब नहीं देता, आप नहीं लड़ सकती, आप बच्चियों वाली हैं, आपकी बच्चियां जवान हैं, लेकिन आपने नहीं सुनी, नहीं सुनी आपने अपनी मन की। तो अब जब आपने ही ठीक तरह से सिचुएशन को डील नहीं किया, वो कहता है ना बंदे के पास खुद के पास अकल ना हो ना, बंदा दीवार से ले लेता है। यहां पर तो समझाने वाले इंसान थे आपको। जब आपने किसी की बात नहीं सुनी, जब आपने किसी की बात को वैल्यू नहीं दी, भाई खुद के पास खुद आपको अकल नहीं थी, आपको समझ नहीं आ रही थी, चलो आपसे ज़्यादा समझ वाले लोग आपको समझा रहे थे, आप तो चलो लड़ाई के अंदर थे ना, तो ऑब्जर्वर्स आपको समझा रहे थे, मतलब हम लोग ऑब्जर्वर थे ना, तो हम लोग आपको समझा रहे थे। तो आपने वहाँ उस वक्त ये मामलात को ठीक डील नहीं किया। उस वक्त तो आपने जो है वो चारे खुले उठाकर आपने कहा जी मैं जंग करूंगी, ये दगड़ होता कौन है? यही कहते ना कि ये दगड़ होता कौन है? मेरे ऊपर बात करने वाला, मेरी बेटी पर बात करने वाला। बेटियों पर तो खैर उस वक्त उसने किया ही नहीं था स्टार्ट, ये तो बहुत बाद में स्टार्ट किया। ये होता कौन है? मेरे जो है मेरी बहन पे बात करने वाला, मेरे बाप पे बात करने वाला, मेरे भाई पे बात करने वाला, ये दगड़ होता कौन है? मैं इसके 32 के 32 निकाल के रख दूंगी, अब रख दिए। अब आपको क्यों चाहिए सितारा की तरफ से शटअप कॉल उसको? अब आपको क्यों चाहिए अम्मा की तरफ से उसे शटअप कॉल? अब निबड़ो खुद ही, लड़ो अब खुद ही, उसे फाड़ो उसका सर अब खुद ही। भाई जब आपको, क्या अम्मा ने आपको मैसेजेस करके नहीं समझाया कि बेटा छोड़ दो? किसको कहना था अम्मा ने? अम्मा की बहू कौन है? अम्मा की बेटी कौन है? आप हो ना, आपको ही कहना था अम्मा ने। भाई हम है ना। जब वो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद मोहतरम को, कभी भी कोई फटा हो जाता ना बाहर, कभी भी कोई इशू हो जाता, कोई फटा हो जाता, बेशक गलती हमारी ना होती, बेशक अगले बंदे की गलती होती, हमारे बाप ने हमें ही डांटना होता था, हमारे बाप ने हमें ही कहना होता था, हमें ही बुरा। एक दफ़ा इनफैक्ट एक दफ़ा जो है वो मैं नाराज़ हो गया अबू के साथ, अबू आप जो है वो गलती उनकी होती है, आप हमें डांट देते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपको बेटा अभी समझ नहीं आएगी। लिटरली उस वक्त समझ नहीं आती थी, आज समझ आती है, आज समझ आती है कि उनके हमें कहने का मकसद ये था कि भाई हम दुरुस्त रहें, हम सुधर जाएं, हम ठीक रहें, अगला बंदा 100 गुना गलत हो वो मुंह की खाएगा, आप ठीक रहो। तो बीबी आपकी सास मोहतरमा ने आपको नहीं कहा बार बार कि बेटा छोड़ दो ये सब कुछ, आपकी बेटियां जवान हैं? क्या आपकी सास ने आपकी बेटियों को रिश्ते करने के लिए जदोजहद नहीं की? क्या उसने आपके लिए स्ट्रगल नहीं की? तो जब उसने वो इतना सारा कुछ आपके लिए कर रही थी, तो आप उसका मुंह नहीं देख सकती थी? दीदी जो कुछ बोल रहा था, जो कुछ कह रहा था, ठीक है, आप उसको एक साइड पर रखिए, आप कहते जी मुझे मेरी सास ने कहा है, मुझे मेरी माँ ने कहा है, ठीक है, ये जो करता है, जो इसने कहना है, जो वटएवर जो इसके मुंह में आता है बोलता रहे, मैं ऑफ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी सास का मुंह नजर आता है। चलो हमें तो छोड़ दो, हम तो गैर है ना। आपने ये सब कुछ किया नहीं किया? जब भी आपने उस वक्त अकेले जंग करने का फैसला किया था, फिर आज क्यों भां कर रही हो? आज क्यों आप जो है वो धाड़े मार मार के रो रही हो जी फलां उसको नहीं रोकता, फलां उसको धमका? भाई क्यों रोके? वो क्यों रोके? आप उनके कहने पे रुकी, या तो आपने उनको वैल्यू दी होती, आप रुकी हुई होती, ठीक है, फिर जमाना उसको रोकने वाला होता। दीदी को कि शर्म करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही। वो एक बातें कहते हैं 50 सुनाती हो, उसकी 12 मिनट की वीडियो होती है, बीबी आपकी 38 मिनट की वीडियो होती है, 3 गुना उससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाती हो आप। कहती जी जो मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, मेरी बेटी को जलील कर रहा है, मेरे बच्चों को बदनाम कर रहा है, मेरे शोहर को बदनाम कर रहा है, इतना दूध का धुला है आपका शोहर। उसने कहा जी आपका शोहर शराब पीता है, आपने सेकंड किया उस बात को कि हाँ जी उसने पी, तो फिर वो सही कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है फिर।
खैर ये कहते जी किसी को नहीं ख्याल आया डीडी को शटअप कॉल देने का, और कि तुम जो हमारे भाई को गंदा कर रहे हो और हमारे बेटे को गंदा कर रहे हो, जो भी है जैसा भी है, सितारा का भाई है और अम्मा का बेटा है। बीबी वो लोग क्यों शटअप कॉल दें? मैंने कहा ना, वो क्यों शटअप कॉल दें? आप जानो बाबा का, आपका काम जाने। जब उन्होंने इस मामले में इंटरफेयर किया था, आपने उन्हीं को बुरा बना दिया। उसने उन लोगों ने, मतलब अम्मा ने इस मामले में इंटरफेयर किया था। अम्मा की कोशिश थी चलो यार मेरे बच्चे सारे आपस में लड़, एक जो है वो मेरी बहू है, मेरी बेटी भी है, एक मेरा नवासा है, ये आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे का सर पाड़ रहे हैं, तो चले मैं जो है वो समझाती हूँ, मैं दोनों को समझाती हूँ। ज़ाहिर उन्होंने बताया, उन्होंने दोनों को समझाया, चले मैं दोनों को समझाती हूँ। और ये बात डीडी भी कन्फेस कर चुका कि मुझे अम्मा के मैसेजेस आए थे। अब वो कहता है जब मुझे कोई रोकेगा भी तो मैं नहीं रुकूंगा, ठीक। मतलब अम्मा ने उसको भी समझाया, अम्मा ने आपको भी समझाया, उसने दोनों को समझाया। उसने नानी को बुरा नहीं कहा। आपने क्या किया? आपकी बहन ने क्या किया? आप लोगों ने माँ को ही गंदा करना शुरू कर दिया। अब वो क्या शटअप कॉल दे? आपने छोड़ा है उसे शटअप कॉल देने की जोगी? आप अपनी वीडियो में ये कह रही हो कि माँ को क्या जरूरत पड़ी थी मेरे बाप से निकाह करने की, अगर मेरा बाप इतना ही जालिम था? अब माँ किस मुंह से आकर जो है वो डीडी को शटअप कॉल दे? दुनिया उसके मुंह पे जुतियां नहीं मारेगी कि जो है वो आप जिस बेटी को जो है वो डिफेंड कर रही हो, जिस बेटी को, जिस बहू को आप बचा रही हो, वो तो जो है वो आपके जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, वो तो आपके लव स्टोरियाँ यहाँ पे सुना रही है। दुनिया उसका मुंह नहीं तोड़ेगी? तो क्या आपका दिमाग नहीं काम करता? बीबी 9 बच्चे आपने पैदा कर लिए, आपको अकल नहीं आई क्या बात करनी है क्या नहीं करनी? आपको नहीं पता? जिस बात से आप अपनी बहन को रोक रही हो वो बात बड़े धड़ल्ले से आके आप खुद कर रही हो। कहते जी मुछड़ वाले वाईटी पर बैठकर नोट छाप रहे हैं, और अभी तक जब से ये घर वाला इशू चला है कोई भी हमारे घर इंसाफ के लिए नहीं आया। और इस मतलब आया कि चलो बैठकर बात करते हैं। भाई आना ही क्यों ज़रूरी है? बैठकर बात करना ही क्यों ज़रूरी है? हाँ, मतलब आप लोग मामले को वैसे ख़त्म क्यों नहीं करते? भैया अक्सर हमारे लाइव सेशन में भी ये मामला होते हैं, खासतौर पे मेरे साथ। जब भी किसी का कोई झगड़ा हो, कोई फड्डा हो, कोई मैटर हो ना, तो मेरा बात करने का मतलब बात का जो मेरा स्टार्ट होता है ना, वो ये होता है कि भाई पहले जो होता रहा, आप पैनल पे बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, पहले जो हुआ सब खत्म, नेक्स्ट डिसाइड करो अब क्या करना है, ये होता है। तो बीबी आप लोग पहले वाली बातें ख़त्म क्यों नहीं कर देते? ये चाचा यासीन अच्छा था या बुरा था, अब ये यूट्यूब पर डिस्क्लोज करने से क्या होगा? चाचा यासीन क्या क्या छोड़ के गया है, और जो है वो किस किस ने, वो कौन कौन उसमें शामिल था, कौन कौन उसमें मुलव्वस था, उन सारी चीज़ों को फूकने में, ठीक है। अब ये चीज़ें यूट्यूब पर डिस्क्लोज करके क्या होगा, क्या मिलेगा? अम्मा की लव मैरिज हुई थी या वैसे ही शादी हुई थी, अम्मा ने मर्जी से की थी, या आपका अब्बा ज़बरदस्ती उठा के ले गया था, या मुच्छड़ सुछड़ वालों ने जो है वो, आप ही मुच्छड़ कहते हो, मैं तो चाचा जानवर कहता हूँ, मतलब उन लोगों ने कोई ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी, ठीक है। अब ये चीज़ें यूट्यूब पर डिस्क्लोज करने से क्या होगा? क्या वो टाइम रिवर्स, या तो आपके पास कोई जादुई पेंसिल हो ना कि आप घुमाएं वो सब रिवर्स हो जाए और फिर से वो सारी चीज़ें जो है उसको रीअरेंज करके फिर से तरतीब देकर वो सारा कुछ दोबारा करवाएं, चलो फिर तो बात बनती है। अब क्या फ़ायदा होता है, मतलब क्या हासिल क्या हो रहा है आपको, आपकी बहन को? ये स्टोरियाँ डेली बेसिस पर आकर यूट्यूब पर सुनाने से क्या हासिल हो रहा है? क्या अचीव कर रहे हो तुम लोग? क्या आपका चाचा यासीन आपका मोहसिन नहीं है? आपके बाप का मोहसिन नहीं है? आपके ख़ानदान के अक्सर लोगों का वो बंदा मोहसिन नहीं है? अपने मोहसिन को यूं सरेराह नंगा करके बीबी आप लोग क्या अचीव कर रहे हो? क्या हासिल कर रहे हो? क्या मिल रहा है आप लोगों को? चलो जो है वो मतलब आप लोग जो है वो उसकी बेटियों को तो चलो, या फिर जो है वो माँ जी को तो चलो ये सब कोई डिस्क्लोज करके, ये सब डिस्कस करके तकलीफ़ दे रहे हो, लेकिन जिन लोगों का वो मोहसिन है आप लोग उनको भी तकलीफ़ दे रहे हो। चलो आप लोग तो है ही एहसान फरमोश, आपको तो नहीं मतलब जो है वो इस चीज़ का एहसास हो रहा, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को दुख हो रहा है आप लोग उनके दुख को क्यों नहीं समझते? कहते जब सब लोगों को पता था मेरे अबू ख़राब हैं, नशा करते हैं और जुआ खेलते हैं, औरतें लेते हैं, तो फिर क्यों मेरी अम्मी को फंसाया था? ठीक है, मतलब थोड़े अल्फाज चेंज करके कर रही है बात बीबी, ये भी वही कर रही है जो उसके बहन ने की, ठीक है, और इसी बात का तो सारा फड्डा है। और क्यों किया फिर अम्मी ने मेरे अब्बू के साथ निकाह? अम्मी के पास सब कुछ था, सब कुछ था, इज़्ज़त था, माल था और दौलत थी, सब कुछ था, फिर क्यों जो है वो किया था मेरी माँ ने, मतलब अम्मी ने फिर क्यों किया था मेरे बाप के साथ निकाह? ठीक है, तो ये बात जाकर आप डायरेक्ट अम्मी से क्यों नहीं पूछ लेते? बीबी आप वाईटी पर सवाल करने का क्या तुक बनता है? अम्मी को मैसेज कर लो कि अम्मी आपने क्यों की थी शादी मेरे अब्बे के साथ? हाँ, फिर अम्मी का जवाब जो है वो जो तुम्हें मिले फिर वो यूट्यूब पे चलो फिर वो तुम बाद में लगा देना। डायरेक्ट अम्मी से पूछ लो कि क्यों किया था।
या अपने बाप से पूछ लो कि क्यों क्या था इस औरत के साथ शादी तुमने। कहते जी मेरे चाचू की दौलत के लिए इन लोगों ने अम्मी का निकाह मेरे अबू से करवाया और मेरे हस्बैंड को हर चीज़ का आदी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड को हर चीज़ का आदी बनाया। और ये जो इस्लामाबाद में दोनों बैठे हैं, इन्होंने मिलकर खाया, इन्होंने मिलकर अपने भतीजे को गंदे रास्ते पर चलाया। और ये मेरी गलती है कि उन हालात में भी मैंने मेरे हस्बैंड का साथ दिया। ना 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 बीबी, गलती तो आपकी वाकई है कि आपने उन हालात में भी उसका साथ दिया, आपको उसे सुधारना चाहिए था। अगर चाचा ये सब कुछ कर रहे थे, आपको उस वक्त नज़र आ रहा था कि चाचे उसको गलत रास्ते पर चला रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं अपने शौहर को सुधारा? आज यहाँ पर आकर रोने से क्या होगा? आज ये सब यहाँ पे डिस्क्लोज करने से क्या होगा? बात करो प्रेजेंट की, पास्ट में जो हो चुका है वो ख़त्म, रात गई बात की, वो सब गुजर चुका हो। उन सारी चीज़ों को भी डिस्क्लोज करके आप क्या ले लोगी? वो जो है वो कल आपकी भाभी आकर भाँ कर रही थी जी, 2 साल पहले ये सब कुछ हो चुका है, ये है वो फलाटी। कल वो भाँ कर रही थी, आज आप कर रही हो, और आप तो 15 साल पहले वाला मामला उठा के ले आई हो। हद नहीं होगी बीबी? और बहन को शटअप कॉल भी दे रही हो तब जब वक्त गुजर चुका है। जब टाइम था उस वक्त आपने दी नहीं, अब जो है वो शटअप कॉल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। भी यार बड़े है ना, मतलब कोई आम बंदा भी, मतलब मैं तो चलो फिर भी थोड़ा जानता हूँ आप लोगों की फैमिली को, कोई आम बंदा भी इस बात को बहुत अच्छे से जान सकता है कि अब मामला सिर्फ व्यूज़ का रह गया है। बस सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए अब जो है वो आप लोग ये इस तरह की ऊट पटांग किस्म की बातें कर रहे हो, हालांकि है कुछ भी नहीं इसमें, है कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब मेरा दिल करता है, लिटरली मेरा दिल करता है, आप सब लोगों की जो हरकतें देखें ना, लिटरली मेरा दिल करता है कि मैं ना किसी दिन बैठूँ लाइव सेशन लगाकर कुछ 4-5 घंटे ना रज के जो है वो मैं तबीयत साफ़ करूँ आप लोगों की कल्ले की। मेरा बड़ा दिल करता है, बट शो में किसी को मुझे टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, ये वीडियोस बनाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा टाइम। ठीक है, तो जब आप लोगों की किस्मत अच्छी है, वरना मेरा दिल बड़ा करता है कि 4-5 घंटे किसी दिन लगाऊँ आप लोगों को, और अल्लाह करे मुझे टाइम मिले। ठीक है, मेरा दिल बड़ा करता है लंबी बातें कहने को, बट जो वो टाइम बड़ा पूरा सोरा होता है, 30-32 मिनट जो है वो भी बड़ा मैक्सिमम टाइम हो जाता है, इससे ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। तो खैर अब तक इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।